वीर शहीद भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह पहुंचे टोहाना। वीर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चौक पर शहीदों को किया प्रणाम। वीर शहीद भगत सिंह जयंती कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ने की घटना को बताया शर्मनाक। कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के परिवार के सदस्यों पर लगे थे पोस्टर फाड़ने के आरोप। बोले, आज़ाद भारत में शहीद भगत सिंह से किसको दिक्कत है? टोहाना वासियों को काले अंग्रेजों की पहचान करनी होगी। हम वीर शहीद विचार मंच के युवाओं के साथ हैं। शहीद भगत सिंह के पोते ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली की तारीफ की। बोले, स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन उमराव सिंह के आदर्शों पर चलकर कर रहे हैं जनसेवा। वीर शहीद मंच को दी भगत सिंह की जेल डायरी। कहा, घबराना नहीं, भगत सिंह परिवार आपके साथ है। बता दें कि टोहाना में शहीद भगत सिंह की जयंती के एक दिन पहले फाड़े गए थे पोस्टर। कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के पोते दिलशेर सिंह पर लगे थे पोस्टर फाड़ने व गाली गलौज करने के आरोप। वीर शहीद विचार मंच ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। वीर शहीद विचार मंच प्रशासन से कर चुका है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सारे टोहाना वासियों को शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहें। देखिए, मैं यादवेंद्र भगत सिंह जी का पौत्र हूं, पर मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि शहीद आज़म भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ। सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, उनका वंशज है। टोहाना का हर एक घर, एक ग्राम भगत सिंह का परिवार है, हमारा परिवार है। और पिछले दिनों, जैसे आप सब जानते हैं, 28 सितंबर उस शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन है, जिसने 23 मार्च को हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। और मैं तो ये मानता हूँ, यहाँ खड़े एक व्यक्ति की या टोहाना की जो परंपरा है, वही परंपरा शहीद भगत सिंह परिवार की भी है। यहाँ खड़े एक व्यक्ति के साथ, टोहाना के एक व्यक्ति के साथ शहीद भगत सिंह परिवार का नाता तो उसी दिन जुड़ गया था जब 23 मार्च 1931 को मेरा रंग दे बसंती चोला, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलते हुए भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था। क्योंकि आपकी परंपरा और मेरी परंपरा वो एक ही है कि हमें सर कटाना मंजूर है, पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। जैसे मैंने बताया, 28 सितंबर उस महान शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन है, जिसको हर भारतवासी हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और वो इसलिए याद किया जाता है कि हर समय हमारी पीढ़ी को वो भगत सिंह नौजवान प्रेरणा देता रहे, ताकि देश सेवा की जो भावना होती है, जो जज्बा होता है माँ भारती के प्रति सेवा करने का, वो हमेशा कायम रहे। और भगत सिंह हिंदुस्तान की आत्मा है। तो पीछे 28 सितंबर को शहीद विचार मंच द्वारा शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन का आयोजन किया गया, जैसा कि वो हर बार करते भी हैं। पर पीछे उनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया, उनको ये आयोजन करने में विघ्न डाला गया, जिसमें मेरे साथ उनके प्रधान सैनी जी भी मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं तो यही कहने आया हूँ और टोहाना वासियों की तरफ से एक सवाल पूछने आया हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था यहाँ पे जिसको भगत सिंह के नाम से दिक्कत थी? ऐसा कौन सा शख्स है जिसको आज़ाद हिंदुस्तान में भगत सिंह जी का आयोजन करने में दिक्कत हुई या परेशानी हुई? जैसे मैंने कहा, भगत सिंह जी को याद करना यानी देश को याद करना। यानी ये नौजवान अगर भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं, तो मैं तो इनको हौसला अफजाई दूंगा। यहाँ टोहाना के परिवारों को साधुवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से भगत सिंह जी और तमाम राजगुरु सुखदेव जी को आपने स्थापित कर रखा है। ये दर्शाता है कि आप लोगों के दिलों में भगत सिंह बसते हैं, पर उनके मान सम्मान की रक्षा करना भी टोहाना का काम है। तो एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि शहीद आज़म भगत सिंह जी के आयोजन करने में किसको दिक्कत थी? क्या वो कोई काले अंग्रेज थे जिनको भगत सिंह जी के आयोजन से डर लगता था? तो आज के दिन में तो जागृति के कार्य किए जाते हैं कि लोग भगत सिंह जी के साथ जुड़ें। क्योंकि देखिए, आज हम अगर कोई भाईचारा की मिसाल देखना चाहते हैं, तो ये चौक आपके सामने खड़ा है, जहाँ आज भाई का नहीं होता, परिवारों में परिवार की नहीं बनती है। पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एक भाईचारे की ऐसी मिसाल है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ वादा किया कि अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ देंगे। तीनों ने फंसते हुए फांसी का फंदा चूमा। चाहता तो कोई साथी एक दूसरे के साथ गद्दारी भी कर सकता, पर नहीं, उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। हमारे घरों में बच्चे कैसे होने चाहिए? हर माँ हर बाप चाहता है वो भगत सिंह जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर उनकी याद में कोई आयोजन किया जा रहा है, नौजवान कैसे हों, तो हमें भगत सिंह को देखना होगा।
हमारे समाज के छात्र कैसे हों, तो भगत सिंह जी को देखना होगा। तो यही सवाल मैं कहने आया हूँ और पूछने आया हूँ। और शहीद विचार मंच को मैं ये कहने आया हूँ, शहीद भगत सिंह परिवार आपके साथ खड़ा है, हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड आपके साथ खड़ी है, और हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है या भगत सिंह से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ऐसा कौन सा सज्जन है, कौन सा व्यक्ति था जिसको भगत सिंह जी के कार्यक्रम के आयोजन से दिक्कत थी? इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ टोहाना के माध्यम से ये पता चले मुझे। देखिए, ये अभी आपने मेरे संज्ञान में डाला है। बाकी जैसे देवेंद्र सिंह बबली जी का आपने जिक्र किया, और चुनावों का मौका है, लोकतंत्र जो भगत सिंह जी ने जिसके लिए फांसी दी थी, आज वो लोकतंत्र हमारे बीच में आ गया है। तो मैं सभी से पहले तो ये कहूँगा कि वोट देने ज़रूर जाए हर टोहाना वासी, क्योंकि ये बहुत बलिदानों के बाद हमें वोटिंग राइट मिला है। बात अगर देवेंद्र सिंह बबली जी की करी जाए तो वो खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं। आज़ाद हिंद फौज में उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी चौधरी उमराव सिंह जी ने अपना जीवन लगाया, जिसकी वजह से आपको और मेरे को आज़ादी मिली है। और उन्होंने इतने अच्छे कार्य भी करे हैं देश समाज के लिए। आप टोहाना वासी जैसे जानते हैं, 15-20 साल से मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा समाज सेवी का जो उन्होंने नहीं किया होगा। वो एक देशभक्त आदमी को चुने जो उनके लिए एक अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। बाकी जैसे मैंने कहा कि सवाल मैं टोहाना की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी के कार्यक्रम से किसको दिक्कत थी, किसको परेशानी थी। ये सवाल से ही अब आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन उनसे डरता है या कौन भगत सिंह से डरता है। वो कौन सा ऐसा काला अंग्रेज़ है जिसको भगत सिंह के नाम से डर लगता है या इनसे उसको भागना पड़ता है। और तो और शहीद विचार मंच को मैं एक बहुत अनमोल धरोहर आपको देने चाह रहा हूँ, आप कभी घबराना नहीं। भगत सिंह जी की जेल डायरी, वो क्रांति ग्रंथ जो भगत सिंह जी जेल में लिखा करते थे अंग्रेज़ों से अपनी पैरवी करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, ये भगत सिंह जी का विचार आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति जो साम्राज्य कहता था हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उसको भी उन्होंने डुबो के दिखा दिया था और माँ भारती को आज़ाद करा दिया था। तो मैं शहीद विचार मंच को ये भगत सिंह जी की ओरिजिनल जेल डायरी, जिसमें एक तरफ भगत सिंह जी के ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है, आप देख सकते हैं, भगत सिंह जी का हस्तलिखित पेज है, उसको हमने स्कैन किया है, और दूसरी तरफ उसका हिंदी में अनुवाद है। और ये जेल डायरी 12/9/1929 से शुरू होती, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास है, परिवार के दस्तावेजों में जैसे ये प्राप्त हुई हमें। ये 12/9/1929 से जेल डायरी शुरू होती है। ये भगत सिंह जी के इनिशियल हैं कि उन्होंने जेल में इसको रिसीव किया। तो ये विचार मैं आपको देके जा रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है, हमेशा इसको पढ़िएगा। ये भगत सिंह जी जैसे आपको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ये जेल डायरी को, इस क्रांति ग्रंथ को भी आप लोग संभाल के रखिए। तो ये सवाल मैं पूछ के जा रहा हूँ कि भगत सिंह जी के कार्यक्रम से दिक्कत किसको थी, जब इनके पास सारी परमिशन थी, सारी टेक्निकलिटीज इन्होंने पूरी कर रखी थी, उसके बाद भी किसको इस आयोजन से डर लगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो भगत सिंह से डरता है? मैंने वही पूछना चाहा है, वो जवाब मुझे आप लोगों के माध्यम से चाहिए।